अपने दिल्ली दौरे के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 9 जून को प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 11 साल पूरे हो रहे हैं। भारत में पहले कई सरकारें बनी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया उससे 11 साल का कार्यकाल सर्वाधिक प्रभावी है। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहूंगा और उन्होंने कहा कि 3 तलाक, राम मंदिर का मामला हो, पाकिस्तान पर 3 बार स्ट्राइक करना, ऐसी तमाम चीजें हैं। हमने बदलते दौर का भारत देखा। चूंकि पर्यावरण दिवस है तो विशेष तौर पर सरकार ध्यान देगी। 9 जून को यशस्वी प्रधानमंत्री के 11 वर्ष हो रहे हैं। ऐसे में लोकतांत्रिक दृष्टि से वैसे तो 46 के बाद से भारत की कई सरकारें बनी हैं, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, इस समय 11 साल का टेन्योर मैं मान के चलता हूं कि सर्वाधिक रूप से प्रभावी भी है। जब पुनः 40 साल बाद एक दल की सरकार बनने का युग लौटा है, उसके पहले एकमात्र सरकार मान के चलो कि अगर राजीव गांधी की छोड़ दें, उसके पहले भी बहुत मुश्किल जा रही थी। लेकिन मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहूँगा, जिनके नेतृत्व में न केवल सरकार बनी बल्कि ऐतिहासिक निर्णय हुए। उन निर्णयों में चाहे हमारे लिए 3 तलाक के सुप्रीम कोर्ट के 1984 के निर्णय को पुनः समाज के बीच में लागू करना, भगवान श्री राम के मंदिर का लोकार्पण का मसला बगैर कोई झंझट के पूरे देश में हिंदू मुसलमान सबसे मिलकर के लागू कराना, पाकिस्तान पर एक बार नहीं 3 बार एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और अभी की जो स्ट्राइक हुई है, ये अपने दुश्मनों से निपटने का भारत का बदलते दौर का भारत हमने सबने देखा है। चाइना के साथ बॉर्डर पर खड़े होकर के हमारी सीमा की रक्षा भी करना और डोकलाम से लेकर के भूटान जैसे पड़ोसी को भी चाइना के साथ होने वाली घटना में भारत की भूमिका का बड़ा रोल अदा करना, जीएसटी लागू करने से लेकर के कई सारे बदलाव, बदलते दौर में भारत 11वें नंबर से आज 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बदला। 25 तारीख को आपातकाल का काला दिवस के नाते से तो लोकतंत्र के लिए सच्चे अर्थों में संविधान के लिए सुप्रीम कोर्ट को जो कांग्रेस ने मजाक बनाया था, ऐसे में जनता ने आपातकाल का बदला लेकर जो निर्णय किया वो अद्भुत था। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काला दिवस का ये जो खास करके पूरे देश के स्मरण में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जून के महीने के 3 बड़े कार्यक्रम अपने अपने ढंग से बड़े स्तर पर मनाए जाएंगे। इसके अलावा कई सारे कार्यक्रम, जैसे कल नरसिंहपुर में हमारा किसान आधारित बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें उपराष्ट्रपति महामहिम श्रीमान धनखड़ जी आ रहे हैं, जो हमारी कृषि आधारित व्यवस्थाओं के लिए, कृषि यंत्रों के लिए, कृषि नए तकनीक से प्राकृतिक खेती करने के लिए, खेती की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए नए नए यंत्रों के लोकार्पण की दृष्टि से, खेती से कृषि उद्योग समागम, उपज से कारखाना और कारखाने से रोजगार, ये जो फसल को संवर्धित करने के साथ साथ उसकी ठीक उपार्जन करते हुए किसानों को कीमत मिले, उत्पादन क्षमता बढ़े, मध्य प्रदेश में प्रसंस्करण इकाइयों की क्षमता बढ़े। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि किसानों के लिए खासकर के ये साल हमारा उद्योग और रोजगार वर्ष में बड़ी सौगात मिले। ऐसे कई कार्यक्रम हो रहे हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई।